वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई। आज हम कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड पढ़ने वाले हैं जो आपने मोस्टली टाइम इंग्लिश में पढ़े होंगे, बट वो एक्चुअल में इंग्लिश नहीं होते हैं, वो लैटिन वर्ड्स होते हैं। तो आपने कई बार ऐसे किसी न किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में देखे होंगे जो आए होंगे। तो इसी की हम आज इस विषय में बात करने वाले हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ लैटिन। लैटिन का मीन्स क्या होता है। लैटिन इज़ द लैंग्वेज विच इज़ द एंशियंट रोमन्स यूज टू स्पीक। तो प्राचीन समय में जब रोम के निवासी रोमन्स जो होते थे उस टाइम पे वो लैंग्वेज यूज़ करते थे, उसको लैटिन बोलते थे। और अगर लैटिन कंट्रीज़ की बात करें तो प्रेजेंट में हमारे पास जो हैं स्पेनिश, पोर्टुगीज़, इटालियन और फ्रेंच। तो ये जो 4 देशों के नाम बताए गए हैं, ये यहाँ पर भी आजकल लैटिन जो भाषा यूज़ होती है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा पहला वर्ड आता है वो है एब इनिशियो। एब इनिशियो, इसका मीन्स है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये एसएससी में काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, एक टू द पॉइंट। अगर आपको याद है तो आप एक ही बार में टिक कर सकते हैं। तो एब इनिशियो, इनिशियो का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टार्टिंग का ना, इनिशियल। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे कि कभी कभी कोई चंद्रयान वगैरह लॉन्च होते हैं तो वहाँ पे इनिशियल बोलते हैं उसे। इनिशियल मतलब बिगिनिंग। फिर आता है एडॉक। एडॉक एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है, आपने देखा होगा कभी बार कि इसका रिलेशन रहता है वैकेंसी से रिलेटेड। कि जैसे क्योंकि गवर्नमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज रहती हैं, वो एडॉक के बेसिस पे होती हैं। तो सरकारी विभाग में ज़्यादातर वैकेंसी एडॉक पे निकलती हैं, संविदा जैसे। तो इसका मीन्स होता है मेड ऑफ डन फॉर पर्टिकुलर पर्पज़, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्पस या समय के लिए उनको रिक्रूट करा जाता है, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे यूडीसी हो, किसी भी विभाग में हो। तो इसीलिए उसको अनुबंधन भी बोलते हैं। तो पर्टिकुलर समय के लिए उनसे बॉन्ड या कुछ साइन करवा लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा। तो जैसे ही उनका पर्पस ख़त्म हो जाता है किसी से भी रिलेटेड, तो फिर उसको वो हटा देते हैं। अब वो एडॉक डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम के लिए रखते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो इसके अकॉर्डिंग रहता है। तो एडॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर आता है एड इनी इन्फिनिटियम। एड इन्फिनिटियम, इसका मतलब क्या है। इनफाइनाइट आपने सुना होगा, इनफाइनाइट का मीन होता है, इनफाइनाइट देखा होगा आपने, तो उसका मीन्स होता है एंडलेस, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब इसका एक सिंबल सा भी होता है, लेटे हुए फॉर्म में 8 का 8 जैसा होता है। तो इसका मतलब होता है एंडलेसली, यानी कि फॉरएवर, जिसका कभी कोई अंत नहीं है। फिर आता है एक एनुस मिराबिलिस। इसका मीन्स है एनुस मिराबिलिस का अ रिमार्केबल और ऑस्पिशियस ईयर, यानी कि एक ऐसी यादगार साल या एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी साल जो कि किसी के लिए शुभ रही हो, तो उसको बोलते हैं हम एनुस। एनुस मतलब एनुअल मिराबिलिस। फिर आता है बोनाफाइड। बोनाफाइड भी आपने कई बार अधिकतर देखा होगा। बोनाफाइड क्या है, एक लेटर जैसा होता है। तो कभी कभी किसी न किसी पर्पज़ के लिए आपसे बोनाफाइड मांगा जाता है। तो उसका मीन्स होता है जेन्युइन या रियल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जेन्युइन या रियल। ऑप्शन में आपका कुछ भी है, जेन्युइन या रियल, तो आप इसमें से कोई भी टिक कर सकते हैं। फिर आता है अगेन एक और फेमस वर्ड जो कि एसएससी के काफ़ी एग्जाम्स में आता रहा है, कार्पे डिएम। कार्पे डिएम, इट मीन्स मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाइम, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि वो किसी भी काम के लिए ज़्यादातर समय तक उपस्थित रह सकता है, प्रेजेंट रह सकता है। अगेन इसके साथ आता है कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर, इसका मीन्स है द बायर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड बिफोर परचेसिंग, यानी कि अगर आप किसी भी दुकान से कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको, इसका मीन्स रहता है कि आप उसकी क्वालिटी को चेक कर लीजिए उसको परचेस करने से पहले, अदरवाइज़ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके लिए ये कैविएट एम्प्टर, यानी कि हो सकता है कि आप जैसे किसी भी लैटिन कंट्री में जाएं, वहाँ पर आपको किसी जो हो सुपर मार्केट है या शॉप है उसमें आपको ये देखने के लिए मिल सकता है, जो इन केस अगर फ्यूचर में कभी फ़ॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे कैवेट एम्प्टर का मीन्स होता है कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। उसके बाद आता है वन मोर इम्पॉर्टेंट, डिफैक्टो। डिफैक्टो का मीन्स होता है इनफैक्ट वेदर बाय राइट और नॉट। तो डिफैक्टो और डी जुने, ये दो पॉलिटिकल में, जो इंडियन पॉलिटी में ये वर्ड यूज़ होते हैं, डिफैक्टो एंड डी जुने। तो डिफैक्टो का मतलब होता है वेदर बाय राइट और नॉट, यानी कि जो कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह है उसको एनालाइज़ किया जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होती है, कि ये जो जो भी चीज़ बनाई गई है, जो भी लॉ इम्प्लीमेंट किया गया है, कि ये सही है या गलत है। तो डिफैक्टो। फिर आता है डी ग्रेशिया। डी ग्रेशिया मतलब बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। ये तो वैसे ईजी आ जाएगा। डी को इस तरीके से पढ़ सकते हैं, द ग्रेशिया। तो DEI, डी ग्रेशिया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड के कृपा से। फिर आता है इन एब्सेंटिया। अब वर्ड से ही आपको पता चल रहा है एब्सेंट। एब्सेंट मतलब कि अनुपस्थित है। तो वाइल नॉट प्रेजेंट, अब जब वो प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो एब्सेंट ही काउंट होगा। अगेन आता है इन टोटो। इन टोटो मीन्स एज होल, सारा का सारा।
ऑरोरा बोरियलिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑरोरा बोरियलिस अभी तक आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में जब भी आपने क्लास ली होगी तो उसमें ऑरोरा बोरियलिस रहता है। तो द नॉर्दर्न लाइट लाइट्स अप नियर द मैग्नेटिक पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव पे आप जाते हैं, आयरलैंड वगैरह फिनलैंड के जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब क्या होता है कि जब वहाँ पे लाइट स्ट्रक्ट करती हैं, जो सोलर रेडिएशन की जो लाइट होती है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए होते हुए नॉर्थ और साउथ पोल से होकर चली जाती है। तो जब ये ऊपर की तरफ आप देखते हैं इनको, ये लाइट है ऊपर से होके जाती है नॉर्थ पोल से टच होके, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीन ब्लू अलग अलग कलर की होती है और ये कंटिन्यूसली रहती हैं। सो आपने शायद कई बार, आप में से कई लोगों ने देखा होगा। तो ऑरोरा बोरियलिस इसको बोलते हैं, द नॉर्दर्न लाइट लाइट्स अप नियर द मैग्नेटिक पोल। तो ये थे अभी हमारे कुछ वर्ड्स। अगली वीडियो में आपको फिर इसी तरीके के कुछ और वर्ड्स लेके आऊँगा, जिसमें कि उसमें इसी तरीके के कुछ और वर्ड्स होंगे, इन्हें आप याद कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपको ईज़ी से वे में बताने के लिए, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पर आए तो आप उसे ईज़िली टिक कर सकें विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।